नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, मैंने जब से सेशंस लेना शुरू किए थे कि पॉर्न एडिक्शन को कैसे अवॉइड करें, इसके बाद में कई सारे मेरे पास में कमेंट्स वगैरह आने लगे थे कि सर ये सेशंस क्या काम करेंगे। लेकिन वाकई में जो समस्याएं हैं हम लोग उनसे आंखें मूंद कर नहीं रह सकते हैं, हमको कभी ना कभी उनको फेस करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि सर हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास में क्लियर थिंकिंग नहीं है। फिर मैंने उनसे बात की कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि हम लोग बहुत लंबा समय जो है वो पॉर्न एडिक्शन के साथ में अभी जूझ रहे हैं और काफी लंबा समय हमको हो चुका है। उसको ध्यान में रखते ही मैंने ये कोर्स जो है वो लॉन्च किया था। आज हम लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज के 34वें दिन पर पहुंच चुके हैं और वो बेसिकली उनका बनाने का उद्देश्य यही था कि आज हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कुछ बुराइयां, हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव जो थिंग्स हैं, अगर वो फैली हुई हैं तो कैसे हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको कम कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं में से एक घटना जो है वो ये है कि एक 19 साल का एक लड़का है जो कि अपनी ही छोटी बहन के साथ में रेप करता है। वैसे तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, आखिरकार समाज के अंदर, सोसाइटी में हो क्या रहा है। लेकिन हम लोग इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है और एक ना एक व्यक्ति जो है उसकी जिम्मेदारी लेता ही है। हमने उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है। तो एक 19 साल का लड़का है जो कि यूपी का रहने वाला है, उसने अपनी छोटी बहन के साथ में रेप किया और बाद में जो है उसको किल भी कर दिया था, मतलब उसको जो है वो मार भी दिया था। इसके ही जो फादर हैं उन्होंने ही फिर ये कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले आप लोग घटना से एक बार रूबरू होइए और फिर बाद में हम लोग इसकी जो है वो देखेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है। 19 साल का एक लड़का है जो कि अरेस्ट किया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी ही माइनर सिस्टर जो है इसके ऊपर रेप की कोशिश की है और रेप भी किया और बेसिकली उसकी फिर डेथ हुई है। और यूपी कासगंज का ये रहने वाला है। द एक्यूज संजू कुमार, उस लड़की का नाम जो है संजू कुमार है, वॉच्ड पॉर्न ऑन हिज मोबाइल फोन ऑन द नाइट ऑफ द February 3, यानी कि 3 फरवरी को रात के समय वो मोबाइल पर पॉर्न वीडियोस देख रहा था एंड देन रेप हिज 17-year-old सिस्टर। छोटी बहन का जो है वो रेप करता है। वैसे तो बहुत यानी कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई घटना हुई है तो आखिरकार उसकी जड़ कहां पर है, रूट कॉज कहां पर है, उसको हम लोग समझेंगे। फीयरिंग दैट शी वुड इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज मिसडीड, ही स्ट्रेंज हिज सिस्टर टू डेथ, कोटेड न्यूज एजेंसी, मतलब बेसिकली न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस तरीके से सिस्टर की जो है वो डेथ हो चुकी है। आफ्टर द अरेस्ट द एक्यूज्ड ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन रिवील्ड द डिटेल्स ऑफ हिज क्राइम। तो ये क्राइम के बारे में रिवील करता है कि किस तरीके से जो है वो इसने क्राइम को अंजाम दिया है। द अंकल ऑफ द गर्ल, मतलब अंकल उस लड़की के जो चाचा हैं, फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कुमार ऑन February 4, यानी कि 4 तारीख को एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज होती है और उसके बाद में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इंटरोगेट करती है उस लड़के को कि आखिरकार ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। लड़का ये कहता है द एक्यूज वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन मंडे इवनिंग, सैड पुलिस ऑफिसर, एडिंग दैट संजूज फादर हैड डाइड अ ईयर अगो। मतलब संजू के जो पिता है वो तो 1 साल पहले गुजर चुके हैं और अभी उसके परिवार के अंदर उसकी मदर रहती है, छोटी बहन है और वो खुद है। ठीक है, ओके। He lived with his mother and sister in another house in the village. घर गांव के अंदर ही किसी दूसरे घर में रहते हैं। His mother had gone to his uncle's house on the day, मतलब उस दिन जो है उसकी मदर, उसकी जो माताजी हैं वो अंकल के घर पर जाती हैं, उस वहां पे गई हुई थी। एंड ही वॉज अलोन इन द हाउस विथ हिज सिस्टर, घर में जो है वो अपनी बहन के साथ में वो अकेला था। ही वॉच्ड पॉर्न ऑन हिज मोबाइल एंड देन रेप हर। मोबाइल पर जो वो पॉर्न वीडियोस देखता है तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि अंदर का शैतान जो है उसका जाग जाता है, या हम लोग कहें कि उसकी कंट्रोलिंग पावर जो है वो खत्म हो जाती है। द पुलिस ऑफिसर सेड पुलिस हैज रिकवर्ड द मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फ्रॉम द एक्यूज एंड द पॉर्न क्लिप ही वॉच्ड ऑन इट। मतलब ये सारी पॉर्न क्लिप वगैरह उसके फोन में मौजूद मिलती है। ये घटना बड़ी ही शर्मनाक है। ऐसा हमारे समाज में तो नहीं ही होना चाहिए, हमारे क्या किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घटना घटी है तो इसके रूट कॉज की हम लोग बात करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार क्या वो लड़का है या फिर समाज भी इसके लिए बराबर भागीदार है? देखिए, जिस सोसाइटी से आता है वहां पर
इसके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो पॉर्न वीडियोस हैं इसको एक्सेस करते होंगे, तभी जाकर इसको पता लगा होगा कि फोन के ऊपर ऐसे जो वीडियोस हैं वो भी रन करते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह भी है कि जब भी बच्चे फोन को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे कई सारे एड्स आते हैं, और आजकल एड्स के अंदर भी इतनी ज्यादा वल्गैरिटी होती है, वहां पर अलग अलग तरीके से डांस जो है वो करके दिखाए जाते हैं। इससे उनका जो हार्मोन सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है, डोपामिन जो है रिलीज होना शुरू होता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे की आगे स्टेज जो है वो सर्च करते जाते हैं। आजकल आप ऐड देखिए, किसी भी चीज का ऐड आता है तो वो उस ऐड के अंदर लुभाने की कोशिश करता है। अगर आज हम लोग किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो एप्लीकेशन पे आप वर्क करेंगे तो उस समय भी वहां पर ऐड चलते रहते हैं। ये बड़ा ही जो है वो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर ना तो हम लोग ऐड को बंद कर सकते हैं और ना ही वहां पर उस प्रोसेस को रोक सकते हैं। उस ऐड को ना चाहते हुए देखना पड़ता है या फोन को बंद करना पड़ता है। ऐसा कई बार आप लोग के साथ में हुआ होगा। जब भी कोई लड़का इस ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए उसका एनवायरमेंट जिम्मेदार होता है कि आखिरकार उसने एनवायरमेंट से क्या सीखा है। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट जो है वो पुश करता है। इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव जो लोग होते हैं उनके बीच में नहीं बैठना चाहिए। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर रैंडम थॉट जो है वो आने लग जाते हैं। उन रैंडम थॉट्स पर आपका कंट्रोल नहीं होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करता जाता है, उसको भरता जाता है, और धीरे धीरे भरते वो घड़ा जो है इतना भर जाता है। और जैसे ही आपके सामने कोई परिस्थिति आती है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कंट्रोल ना करते हुए ऐसी घटनाएं जो है वो अंजाम दी जाती हैं। जो कि 19 साल का महज है, उसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से सर्च किया होगा, और सर्च करने के बाद फिर उसने अपनी बहन को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो पॉर्न के एडिक्शन होते हैं वो बेसिकली महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, फिर वो रिश्ते नातों को नहीं देखते हैं। जो भी एडिक्शन के अंदर है वो जरूर इस थिंकिंग से गुजर रहे होंगे। जैसे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, वहां पर उनके सामने वो वीडियोस गुजरते हैं, किसी भी महिला को देख लेते हैं, वहीं पर उनको अर्ज आना शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है उस पॉर्न एडिक्ट व्यक्ति को। इसीलिए जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज चलाया गया था, ताकि आप लोग इस एडिक्शन से, ये जो जंजीर आपके पास में बंधी हुई है आपके पीसी से या फिर आपके मोबाइल से, हम लोग इसको तोड़ पाए और एक बेहतर जिंदगी जो है वो जी पाए। इसके साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो इतने जबरदस्त हैं कि आप लोग निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। इसमें अगर निकलना चाहते हैं तो पहली स्टेज ये होती है कि आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप इस एडिक्शन के अंदर है। अगर आपने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट करने के अंदर भी आपका सुपर ईगो जो है वो आपके ऊपर हावी रहता है कि हम थोड़ी ना है ऐसे। तो आपका सुपर ईगो जो है वो हावी रहता है, इसलिए आपको वो एक्सेप्ट नहीं करने देता है। क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका शैतान जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर दो है ना। तो जो शैतानी दिमाग है ना वो आपको इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करने देता है, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका कोई काम नहीं बचेगा और आप अपने जो मंसूबे हैं उनके अंदर सफल हो जाएंगे। तो वो आपको सफल होता देखना ही नहीं चाहता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक कदम जो है आप लोगों को जरूर उठाना चाहिए। आप इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। आप देखिए कि आप लोग पॉर्न वीडियोस देखते ही हैं। मैंने बहुत ये यहां पे जैसे हाईकोर्ट की, मैंने एक मद्रास हाईकोर्ट की रिपोर्ट भी रखी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस चीज को जो है कहा था कि 10 में से 9 लड़के जो हैं वो 18 साल की कम उम्र के अंदर ही पॉर्न वीडियोस को एक्सेस करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग भी एक्सेस करते हैं और अपनी आंखें बंद करके चल रहे हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं होगा, हम थोड़ी एडिक्शन के अंदर हैं, अगर वाकई में आप लोग ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग जो है या थॉट प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग वाकई में एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर हमें देखना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। अच्छा चलिए मान लीजिए कि आप लोग टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन 75 दिन तक अगर आप किसी रूल्स को फॉलो करते हैं और 75 डेज तक अगर पॉर्न वीडियोस को नहीं देखते हैं, आप हमेशा उनके नेगेटिव के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपका एडिक्शन वैसे ही छूट जाएगा। ये हमारा एक प्रयास आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, और इसकी और भी डिटेल्स जो है वो भी आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दी गई है। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जरूरत है एक कदम उठाने की, घबराइए मत। आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप जो है वो इसके अंदर दी जाएगी। थैंक यू।